तो जैसे कि आपको पता है पिछली वीडियो में हम जनरल इंट्रोडक्शन देख चुके हैं ऊप्स का कि ऊप्स के कंसेप्ट कैसे लगते हैं पाइथन में क्या क्या होते हैं। तो आज हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स के बारे में कि असल में होती क्या है ये क्लासेस, ये ऑब्जेक्ट्स कैसे होती है, प्रोग्रामिंग में हम किस कैसे कोड करते हैं, क्लास कैसे बनाते हैं, ऑब्जेक्ट होता क्या है, इन डिटेल समझेंगे सब कुछ। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं क्लास के बारे में। तो अगर मैं क्लास के बारे में बोलूँ तो क्लास आपको एक अगर एक वर्ड में डिस्क्राइब करना हो तो उसे हम बोलते हैं ब्लूप्रिंट। जैसे आपने कभी घर बनाते हो अपना, तो पहले एक इंजीनियर से उसका पूरा एक मैप बनाते हो, ब्लूप्रिंट बनाते हो उस चीज का। ठीक है, तो क्लास वही चीज है। या फिर अगर आप दूसरा नाम बोलना चाहो तो क्लास क्या होता है, कलेक्शन होता है। अ, किस चीज का कलेक्शन होता है? कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। मतलब आप बहुत सारी ऑब्जेक्ट्स को मिला दोगे तो क्लास बन जाएगी। बट ऐसे नहीं कि किसी भी ऑब्जेक्ट को मिला के क्लास बना दो आप। कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, लेकिन विद सिमिलर फीचर्स। अब इसका मतलब क्या है कि मतलब उन ऑब्जेक्ट्स का जब आप एक ग्रुप बना देते हो जिनमें थोड़ी बहुत सिमिलैरिटी है, जैसे कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं वो सिमिलर दिख रही हैं। ठीक है, मतलब मान लो आपके यहाँ पे एक दो तीन एप्पल है, ठीक है, और यहाँ पे तीन ऑरेंज है। तो आपने इन एप्पल्स का एक ग्रुप बना दिया, तो ये एक क्लास हो गई, क्योंकि आपस में बहुत अच्छा खासा सिमिलैरिटी है इनके बीच में। इन ऑरेंज का ग्रुप बना दिया, तो ये एक दूसरी क्लास हो गई, ऐसे। ठीक है, आई थिंक आपको थोड़ा एक बेसिक आइडिया तो पता चल गया होगा क्या बोलना चाह रहा था मैं, कि उन ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन जिनमें थोड़ी बहुत सिमिलैरिटी हो, उसी को क्लास बोलते हैं आप। सपोज हम एक लेते हैं क्लास, सॉरी एक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं। मान लो हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट क्या ले हम, ब्लू व्हेल। ब्लू व्हेल यानी मछली। ठीक है, लार्जेस्ट एनिमल, ब्लू व्हेल। ओके। अब ब्लू व्हेल, जैसे कि आपको पता है, एक फिश है, तो ये फिश क्लास को भी बिलोंग करती है। फिश क्लास को क्यों बिलोंग करती है? आप देखो फिश क्लास में क्या क्या चीजें होती हैं। फिश क्लास में फिन्स होते हैं, ब्लू व्हेल के फिन्स होते हैं, यस। सारी मछलियों के फिन्स होते हैं तो ब्लू व्हेल के भी फिन्स होते हैं, तो मतलब सिमिलैरिटी है थोड़ी बहुत। और क्या क्या चीजें होती हैं? गिल्स होते हैं मछलियों में, तो ब्लू व्हेल में भी गिल्स हैं। ठीक है, सिमिलैरिटी है, फिश क्लास से रिसेंबल कर रही है, क्योंकि लगभग सारी फिशेस में गिल्स होते हैं, ब्लू व्हेल के अंदर भी गिल्स हैं, सिमिलैरिटी है। ठीक है, सारी फिशेस स्विम करती हैं, ब्लू व्हेल भी स्विम करती है, सिमिलैरिटी है ना फिश क्लास और ब्लू व्हेल में। ठीक है, एंड वैसी ब्लू व्हेल एक और क्लास से भी बिलोंग करती है, मैमल क्लास से। मैमल क्या होगा, जैसे डॉग्स वगैरह जो डायरेक्टली चिल्ड्रन को बर्थ देते हैं। ठीक है, लेकिन जैसे बाकी मछलियां हैं, जो नॉर्मली मछली होती हैं वो सब क्या देती हैं, अंडे देती हैं, राइट। अब लेकिन ब्लू व्हेल डायरेक्टली बर्थ देती है अपने बच्चे को, जो कि रिसेम्बलेंस किससे है, मैमल क्लास से, ना कि फिश क्लास से। तो मतलब ब्लू व्हेल आपकी फिश क्लास की ऑब्जेक्ट भी बन सकती है, मैमल क्लास की ऑब्जेक्ट भी बन सकती है। क्योंकि वो दोनों से मैच कर रही है, वो फिश क्लास से भी मैच कर रही है, मैमल क्लास से मैच कर सकती है। तो इसका मतलब मैं यहाँ ये प्रूव करना चाह रहा हूँ कि कोई भी ऑब्जेक्ट एक से ज्यादा क्लास का पार्ट हो सकता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि कोई ऑब्जेक्ट एक ही क्लास का पार्ट हो। कोई भी ऑब्जेक्ट एक से ज्यादा क्लास का पार्ट भी हो सकता है, राइट, और एक क्लास का तो हो ही सकता है, राइट। तो यहाँ से ये वाला पॉइंट भी प्रूफ हो गया कि एन ऑब्जेक्ट कैन बी पार्ट ऑफ मल्टीपल क्लासेस। ठीक है, राइट, आई थिंक आपको समझ आ गया होगा थोड़ा सा क्या बोलना चाह रहा था मैं। ओके, थोड़ा सा और देख लेते हैं इसके बारे में, उसके बाद हम थोड़ा कोडिंग वाले हिस्से में चलते हैं। अब मैं आपको समझाता हूँ ऑब्जेक्ट और क्लास होती क्या है। यहाँ तो मैंने आपको थोड़ा बेसिक बता दिया, अब यहाँ समझो ऑब्जेक्ट और क्लासेस होती क्या है। मान लो एक हम क्लास बनाते हैं, कार। एक क्लास है हम पे कार, ये हमारी एक क्लास है। ठीक है, अब कार में क्या क्या चीजें होती हैं, क्या क्या होती है कार में चीजें, मतलब देखो मैंने आपको एक चीज बताई है कि कोई भी ऑब्जेक्ट होती है ना,
वो उसमें दो चीजें होती हैं, एक डेटा एक फंक्शन। पिछली वीडियो में बताया था। डेटा मतलब उससे रिलेटेड चीजें। कार का डेटा क्या क्या हो सकता है? कार का हो सकता है नंबर प्लेट, ठीक है, ये उसका डेटा हो सकता है। और कार में क्या हो सकता है कि उसका इंजन कितने उसका है, हॉर्स पावर का। एंड ये हो सकता है कि वो ऑटोमेटिक है या मैनुअल है, टाइप क्या है उसका, उसका मॉडल कौन सा है, कौन से ईयर में बनी थी। ये सब उसका क्या हो गया, डेटा हो गया। ठीक है। अब फंक्शन क्या क्या हो सकते हैं किसी कार के? ड्राइव करना, हॉर्न को बजाना, रिवर्स गियर में डालना गाड़ी को, रिवर्स गियर में आपने गाड़ी डाल दी, ठीक है, गाड़ी को पार्क करना। ये उसके फंक्शंस हो गए कि आप गाड़ी से ये चीजें कर सकते हो। और ये गाड़ी की एट्रीब्यूट्स हो गए, डेटा हो गया, जो मतलब गाड़ी से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन बताता है। ठीक है। तो ये क्लास क्या है? ये आपकी ब्लूप्रिंट है। मतलब आपने पहले से डिफाइन कर दिया कि ये चीजें कार के अंदर होती हैं। ये एक तरह से क्या हो गया, आपका ब्लूप्रिंट है। मतलब कल को आप कोई भी एक ऑब्जेक्ट बनाओगे कार क्लास की, तो उसमें ये सब चीजें होंगी ऑलरेडी। आपने पहले से बता के रख दिया कि ये सब चीजें होने वाली है, आने वाली जो ऑब्जेक्ट बनेंगी। तो एक तरह से आपने पहले से ही, घर भी तो आप ऐसे बनाते हो, पहले आप ब्लूप्रिंट बनाते हो। अब आपको पता है ब्लूप्रिंट पे देखो कि आने वाली में क्या क्या बनने वाला है। ठीक है। अब कार के हम ऑब्जेक्ट मान लेते हैं। मैं दो ऑब्जेक्ट बनाता हूँ इस कार क्लास से। एक हो गई मर्सिडीज, एक हो गई मारुति सुजुकी। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट्स हैं ये दोनों। ये क्या हैं? ऑब्जेक्ट्स हैं दोनों, मारुति सुजुकी और मर्सिडीज। अब आपने क्लास ऑब्जेक्ट बनाई है इस क्लास की, तो नंबर प्लेट होगा, तो मर्सिडीज की कार में भी नंबर प्लेट होगा, मारुति सुजुकी के भी नंबर प्लेट होगा ही। इंजन होगा, बिना इंजन के कार कैसे चलेगी? इंजन का ये भी लिखा होगा हॉर्स पावर कितना है। मर्सिडीज का अच्छा खासा हॉर्स पावर होगा, मारुति सुजुकी का इतना नहीं होगा। फिर टाइप होगा, मर्सिडीज मान लो ऑटोमेटिक टाइप की है, और मारुति सुजुकी आपकी मैनुअल टाइप की गाड़ी है। मतलब आपको स्पेसिफाई करनी है मॉडल। मर्सिडीज मान लो वो होगा ये सी क्लास ई क्लास जो भी होता है मर्सिडीज में। मारुति सुजुकी ऑल्टो मान लेते हैं। ईयर, ये मर्सिडीज 2021 में खरीदी होगी किसने, मारुति सुजुकी किसने 2018 में खरीदी होगी। ठीक है। ड्राइव, मर्सिडीज को भी आप ड्राइव कर सकते हो, मारुति सुजुकी को भी आप ड्राइव कर सकते हो। हॉर्न, दोनों में जा सकते हो। रिवर्स गियर, दोनों गाड़ियां चलेंगी रिवर्स गियर में। पार्किंग भी दोनों कर सकते हो। ठीक है। ओके। सो आई थिंक अब आपको थोड़ा समझ आ गया होगा कार, मतलब कार एज अ क्लास, मर्सिडीज मारुति सुजुकी एज अ ऑब्जेक्ट, क्लास ऑब्जेक्ट में क्या फर्क होता है। थोड़ा बहुत पता चल गया होगा। नहीं पता चला है? और देख लेंगे अभी आगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब थोड़ा प्रोग्रामिंग हिस्से में भी देख लेते हैं क्या होती है। देखो पाइथन में ना हर चीज ऑब्जेक्ट होती है। हर चीज ऑब्जेक्ट होती है पाइथन में, मान लो। अब कैसे, अब मैं आपको बताता हूँ। अब देखो बेसिक पाइथन तो आपको पता है। तो ए इक्वल टू 2, बी इक्वल टू, मैं लिखता हूँ 5.2224, सी इक्वल टू फॉल्स, डी इक्वल टू हेलो वर्ल्ड। अब आपको वैसे पता है ये सारी चीजें क्या क्या है। ए आपका क्या है? अगर बेसिक पाइथन पढ़ी होगी तो पता होगा। ए आपका क्या है? इंटीजर। बी आपका फ्लोट। सी आपका बुलियन। डी आपका स्ट्रिंग। ठीक है, बेसिक है, हर किसी को पता होता है भाई। अब मैं लिखता हूँ यहाँ पे टाइप ए, यहाँ पे आया इंट। अब मैं यहाँ लिखूंगा, आप बोलोगे तो हमें पता तो है इंट है वो, ये आप क्या बताना चाह रहे हो इससे। तो अब लिखेंगे टाइप बी, ऐसे लिखेंगे हम टाइप सी। ओके, यहाँ पे सिंटेक्स एरर, एंड टाइप डी। अब बात समझो, अब समझो यहाँ पे हुआ क्या है। ठीक है, अब ध्यान से समझना यहाँ हो क्या रहा है। ठीक है, मैंने आपको बताया, मैंने ए को कुछ वैल्यू दी 2, बी को कुछ वैल्यू दी 5.222 ऐसी कुछ समथिंग दी थी, सी को मैंने दिया फॉल्स, एंड डी को मैंने दिया, क्या दिया मैंने, कुछ स्ट्रिंग दे दी थी, हेलो वर्ल्ड करके दिया था ना कुछ। ठीक है। अब मैंने जब टाइप चेक किया तो ए को वो बता रहा है, क्या बता रहा है, इंट बता रहा है, जो कि सही है। बी को वो बता रहा है फ्लोट, ये भी ठीक है। सी को बता रहा है वो बूल, मतलब बुलियन। ठीक है। डी को बता रहा है वो एस टी आर, जो कि स्ट्रिंग।
ठीक है, इतना पता है हमें। बट ये बताना क्या चाह रहा है ये बताना चाह रहा है कि जो ये इंट है ये आपकी है क्लास, एंड ये जो आपका ए है ये आपका है ऑब्जेक्ट। तो मतलब आपने पाइथन में पहले से एक इंट क्लास बनी हुई है, और जब आपने a इक्वल टू 2 करा, वो इसका इंट क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना है a। पाइथन के अंदर प्री डिफाइंड बनी हुई है इंट क्लास, पहले से बना रखी है किसी ने, जिसने पाइथन बनाई होगी उसने इंट क्लास वहां पे क्लास बना रखी है। ठीक है, सेम वैसे उसने एक फ्लोट क्लास बना रखी है, उसने एक फ्लोट क्लास बना रखी है ऑलरेडी। और जैसे आपने b इक्वल टू 5.22 किया, आपने b एक फ्लोट क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना दिया। वैसे बुलियन आपका ऑलरेडी बना हुआ है पाइथन के अंदर एक क्लास। जैसे आपने c इक्वल टू फॉल्स लिखा, आपने एक इनिशियलाइज कर दिया एक ऑब्जेक्ट, तो आपने इस बुलियन के एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया आपने यहाँ खुद से, तो ये c बन गया। और सेम ऐसे आपने str के लिए भी किया। तो इन शॉर्ट मैं बोलना चाह रहा हूँ, अगर आपको यहाँ पे नहीं भी दिख रहा होगा तो आई थिंक जो हम ऐसे करके करते हैं प्रिंट, ये देखो प्रिंट टाइप भी लिखोगे ना तो दिखा रहा है क्लास फ्लोट, ये क्लास फ्लोट को बिलोंग करता है। जैसे इसके आगे भी लिखोगे प्रिंट ए, देखो क्लास इंट, तो आपका जो ए है ये एक ऑब्जेक्ट है जो किस क्लास को बिलोंग करता है, इंट क्लास को बिलोंग करता है। बी आपका एक ऑब्जेक्ट है जो किस क्लास को बिलोंग करता है, फ्लोट क्लास को बिलोंग करता है। अब एक और चीज देखो, अब मैं सी को यहाँ पे चेंज कर दूं, सी को मैं 3.55 कर दूं। ठीक है, ए को हमने चेक किया, ए अभी इंट क्लास को बिलोंग कर रहा है। बी हमने चेक किया, बी अभी फ्लोट क्लास को बिलोंग कर रहा है। अब मैं सी को चेक करूं, तो सी अब अभी भी बुलियन से करेगा, किससे करेगा, अब ये फ्लोट क्लास से बिलोंग कर रहा है बुलियन की जगह। क्यों, देखो सिमिलैरिटी है ना, सी भी, सी और बी में सिमिलैरिटी है, देखने से पता चल रहा है, डेसिमल वैल्यूज है, तो ये सेम क्लास को बिलोंग करते हैं ऐसे। तो मतलब सिमिलर ऑब्जेक्ट होती हैं वो सेम क्लास को बिलोंग करती हैं। आई थिंक अब थोड़ा समझ आ रहा होगा क्या हो रहा था पहले। ठीक है, बट मेरा मेन यहाँ पे ये था कि जो क्लास है वो इंट है, ऑब्जेक्ट आपका ए है, क्लास आपकी फ्लोट है, ऑब्जेक्ट आपका बी है, क्लास आपका फ्लोट है, ऑब्जेक्ट आपकी सी है। एंड यहाँ पे अगर हम वही कर देते हैं, फॉल्स रख देते हैं, तो ए बी सी, क्लास अगर आपकी बुलियन है सी है। एंड सेम ऐसी लिस्ट के लिए भी होता है, आपने लिस्ट टपल वगैरह सब पढ़े हैं? तो अगर मैं यहाँ पे एक लिस्ट क्रिएट कर दूं, लिस्ट 1 इक्वल टू, ऐसे करते हैं ना हम लिस्ट क्रिएट, आई थिंक आपने पढ़ा होगा ये 6। ठीक है, अब मैं इसका टाइप चेक करूं, प्रिंट टाइप लिस्ट 1, देखो क्लास लिस्ट, तो ये लिस्ट 1 एक ऑब्जेक्ट है किस क्लास का, लिस्ट क्लास का। लिस्ट क्लास पहले से ही पाइथन के अंदर बना रखी है उसके डेवलपर ने, लिस्ट क्लास बनी हुई है पाइथन के अंदर, और जैसे आपने लिस्ट 1 इक्वल टू ये करके डाला, वो एक ऑब्जेक्ट बन गया उस क्लास का। राइट, मतलब उस क्लास ने स्पेसिफाई कर रखा है कि जैसी कोई वेरिएबल इनिशियलाइज हो ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर, तो वो इसका ऑब्जेक्ट बन जाए। तो आई थिंक आपको एक ब्रॉड आइडिया तो पता चल गया होगा कि क्या हो रहा है यहाँ पे, क्या होती है क्लास ऑब्जेक्ट। राइट, सो अब जैसे जैसे मैंने लिस्ट के साथ बताया, वैसे ही आपका टपल के साथ होता है, डिक्शनरी के साथ होता है, वगैरह वगैरह सबके साथ। तो इन शॉर्ट मैं क्या बता रहा हूँ, आपकी जो ये लिस्ट जो मतलब यूजर ने डेवलपर ने बनाया है, वो भी उसने आपके ऊप्स अप्रोच को फॉलो करके बनाया है, क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स के फॉर्म में। राइट, तो आपकी जो पाइथन लैंग्वेज बनी है वो क्लास एंड ऑब्जेक्ट के फॉर्म में बनी हुई है, जो उसके डेटा टाइप बने हैं, सॉरी। अब आप बोलोगे हर क्लास का एक वो होता है, क्या बोलते हैं, मैंने आपको ये भी तो बताया, हर क्लास का, सॉरी, हर ऑब्जेक्ट का एक डेटा होता है, एक फंक्शन होता है। ठीक है, मैंने बताया हर क्लास का एक डेटा होता है, एक फंक्शन होता है। अब ये लिस्ट 1 है, लिस्ट 1 देखो, और जैसे मैंने प्रिंट करी लिस्ट 1 आपकी, इसका डेटा प्रिंट हो गया आपका। ठीक है, तो मैं लिस्ट 1 से कोई भी उसका डेटा एक्सेस कर सकता हूँ, मतलब मैंने 0 इंडेक्स पे किया, तो ये आप उसका डेटा एक्सेस कर रहे हो। ठीक है, 2 चेक किया तो इसका डेटा एक्सेस। अब बोलोगे इस लिस्ट का फंक्शन क्या है, आई थिंक आप भूल रहे हो। जैसे आप लिस्ट 1 डॉट अपेंड करते हो, और अब मैं लिस्ट 1 चेक करूं, एक और 5 आ गया ना यहाँ पे, एक्स्ट्रा जुड़ गया। तो ये जो डॉट करके आप कोई भी चीज लगाते हो, ये आपका फंक्शन होता है।
डॉट अपेंड हो गया, डॉट पॉप हो गया, डॉट रिमूव हो गया, डॉट क्लियर, डॉट शॉर्ट, बहुत सारे आपने पढ़े होंगे ना ऐसे बेसिक पाइथन के अंदर। ये आपके फंक्शंस होते हैं। ये तो आपने जो लिस्ट डिफाइन कर दी, ये हिस्सा तो उसका डेटा हो गया। एंड जो आपने यहाँ पे ये फंक्शन, ये जो डॉट अपेंड करके लगाया, ये आपका फंक्शन हो गया। ऐसी लिस्ट के अंदर पहले से फंक्शन बना रखे ना, लिस्ट के अंदर बहुत सारे फंक्शन पहले से बने हुए हैं आपके, उसके डेवलपर ने बना के दे रखे हैं आपको। ठीक है। आई नो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग सा लग रहा होगा अभी, बट जैसे जैसे आगे आगे जाओगे तो समझ आ जाएगा। अब ये होता है कि एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को डेटा को भी एक्सेस नहीं कर सकता। मान लो मैंने अगर यहाँ पे लिस्ट टू क्रिएट करता हूँ, लिस्ट टू इक्वल टू कुछ बनाता हूँ, कॉमा 4 कॉमा 6 कॉमा 8, तो ये जो मैं फिर लिस्ट टू डॉट अपेंड करूंगा, तो ये लिस्ट टू पे ही काम करेगा, लिस्ट वन पे कुछ इफेक्ट नहीं डालेगा। तो हर ऑब्जेक्ट अपना सेपरेट होता है। खैर ये तो बेसिक चीज है, हर किसी को पता ही होता है, बट फिर भी मैंने बता दिया। राइट। एक और बार थोड़ा ये डेटा एंड फंक्शन पे थोड़ा ध्यान से देख लेते हैं। और यहाँ पे ठीक है, ये पेज क्रिएट करते हैं नया। सो हाँ, तो हम थोड़ा इस क्लास में देख लेते हैं। क्लास ना दो चीजों की बनती है। ठीक है। जब भी आप क्लास क्रिएट कर रहे हो, दो चीजों की बनती है, क्लास हो गई, ऑब्जेक्ट हो गई, दो चीज की बनती है हमेशा। तो जो आपकी क्लास होती है या ऑब्जेक्ट होता है, जो भी बोल लो, वो दो चीज का बनता है, जो कि मैं बहुत बार डिस्कस कर चुका हूँ, बट आपको ये ध्यान से समझना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। डेटा, या फिर इसको आप बोल सकते हो एट्रीब्यूट्स। फॉर्मल टर्म में एट्रीब्यूट्स यूज किया जाता है। दूसरा हो गया फंक्शन, या फॉर्मल टर्म में आप बोल सकते हो इसे मेथड। ठीक है। ये आपको बहुत अच्छे से समझने पड़ेंगे अगर आपको ऊप्स को समझना है। राइट। तो डेटा क्या होता है, ये आपको जो आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया उसके बारे में बताता है। ठीक है। टेल अस अबाउट द ऑब्जेक्ट, मतलब सपोज आपने एक फोन लिया है। ठीक है। आपने क्या लिया, एक फोन लिया है। तो फोन का जो ब्रांड हो गया, ठीक है, उसका IMEI नंबर हो गया, ठीक है, और उसका कलर हो गया, कलर हो गया, उसका मॉडल कौन सा है। ठीक है। ये सब आपके क्या होगा, उसका डेटा, या फिर बोल सकते हैं एट्रीब्यूट्स। और फंक्शन मेथड क्या होते हैं कि व्हाट ऑब्जेक्ट कैन डू, वो ऑब्जेक्ट कर क्या क्या सकता है। तो जैसे अगर आप फोन के केस में बोल रहे हो, तो इसमें मेथड क्या क्या होंगे आपके, कॉल करना, सॉन्ग्स को सुनना, ठीक है, मूवीज देखना, इंटरनेट सर्फ करना, बहुत फंक्शन हो जाएंगे फोन के तो, कितने क्या, फोटोज खींचना। ठीक है। तो ये उसके फंक्शन हो गए कि वो कर क्या क्या सकता है, कौन से फंक्शंस वो परफॉर्म कर सकता है। राइट। ये चीजें होती हैं क्लास ऑब्जेक्ट्स में। और इसको थोड़ा अगर प्रोग्रामिंग के टर्म में बताऊं, तो जैसे अभी मैंने आपको लिस्ट का एग्जांपल दिया था, लिस्ट का एग्जांपल दिया मैंने आपको। तो लिस्ट में जैसे आपने कोई लिस्ट क्रिएट की, तो लिस्ट आपने कैसे क्रिएट की, उसके अंदर क्या क्या आपने इनपुट डाला हुआ है, मतलब आपने जो लिस्ट क्रिएट की ऐसे करके 1 2 3 4 5। ठीक है। अब ये 1 2 3 4 5, यही आपका डेटा है, यही आपका डेटा है। अब फिर उसके बाद लिस्ट में बहुत सारे आपको फंक्शन दिए रहते हैं, या मेथड्स बोल लो उन्हें। जैसे आपको अपेंड दिया रहता है, इनबिल्ट रहता है, अपेंड अपेंड हो गया, पॉप वगैरह रहते हैं, रिमूव हो गया, ठीक है, डेल रहता है, क्लियर हो गया, सॉर्ट हो गया। ठीक है। तो ये सब आपके होते हैं मेथड्स, या फिर बोल सकते हो फंक्शन। ओके। तो आई थिंक अब थोड़ा सा पता चला होगा क्या होता है, कैसे होता है। अब अब कुछ रूल्स होते हैं कि मतलब जैसे आप क्लास कभी लिख रहे हो, क्लास क्रिएट कर रहे हो अपनी, तो कुछ रूल्स होते हैं। वैसे इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, बट समझने के लिए ठीक है, कि आपको हमेशा जब भी आप क्लास का नाम, जैसे
आपको ये पता है, जैसे हम कभी भी कोई वेरिएबल का नाम बना रहे हैं तो हम कीवर्ड नहीं यूज नहीं कर सकते। बहुत सारे रूल्स होते हैं ना वेरिएबल्स के नाम में, कि आप नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते वेरिएबल का नेम, ऐसे होते हैं। तो ऐसे क्लास नेम के लिए भी होते हैं। कंपलसरी नहीं है ये रूल्स क्लास के केस में, बट हाँ यूज करोगे तो अच्छी बात है कि हमेशा पास्कल केस का यूज करो। अब बोलोगे ये पास्कल केस क्या होता है? देखो, 3 टाइप के केस होते हैं जो फेमस हैं। केस मतलब लिखने का तरीका। पहला होता है तरीका पास्कल केस। पास्कल केस में आप कैसे लिखते हो? अ, मान लो आपको ये कोई आपकी क्लास का नेम है। क्या लिखूं? आई एम राहुल, ऐसे रखना है आपको। किसी क्लास का नाम आई एम राहुल रखना है, तो ऐसे लिखोगे इसमें आप, आई एम राहुल। मतलब हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल, रेस्ट आपका स्मॉल। ठीक है? या फिर अगर मैं ऐसे बोलूं, दिस इज पास्कल, पी कैपिटल, हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल। ठीक है? दूसरा केस क्या होता है? कैमल केस। ये इंपॉर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं कि पास्कल केस कैमल केस में फर्क बताओ। कैमल केस में क्या होता है? सब सिमिलर है। ठीक है? मतलब पास्कल केस जैसा ही है, बस हमेशा जो पहला लेटर होगा, ये आई टी वगैरह वाले, इनमें चेंज आएगा। तो मतलब अगर मेरे को ये लिखना है आई एम राहुल, तो ये आएगा आई एम राहुल। तो समझ आ रहा है? बाकी सब सेम है पास्कल केस की तरह, बस जो फर्स्ट लेटर आई कैपिटल था, अब वो स्मॉल आएगा। सेम वैसी, दिस इज पास्कल, इस पास्कल थोड़ी ना ये, दिस इज कैमल। ठीक है? तो टी इसमें स्मॉल। एक और केस होता है, उसको हम बोलते हैं स्नेक केस। स्नेक केस में आप अंडरस्कोर्स का यूज करते हो। तो अगर मेरे को लिखना है आई एम राहुल, आई एम, बाकी आप स्मॉल कैपिटल कैसे भी लिख लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती, बस अंडरस्कोर का यूज करते हैं। दिस इज स्नेक। ठीक है? मतलब गैप के लिए आप अंडरस्कोर का यूज करते हो, तो उसे स्नेक केस बोलते हैं। तो क्लास का नाम लिखने के लिए प्रिफर्ड ये किया जाता है, इसको यूज करो, दिखने में अच्छा लगता है, राइट? और आप जब मेथड्स का नेम लिखते हो, मैंने बताया ना आपको, अ, इसको तो कब यूज करना है? क्लास नेम्स के लिए। ठीक है? और स्नेक केस का कब यूज करना है? जब भी आप फंक्शंस या फिर मेथड्स बनाओगे ना क्लास के अंदर। मैंने आपको बताया क्लास किस चीज की बनी होती है, दो, डेटा और मेथड्स। तो जब मेथड्स के नेम लिखोगे तो इसको यूज करोगे, स्नेक केस को, मेथड्स नेम। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं। ठीक है? जनरलाइज तरीका तो अब एक स्टैंडर्ड तरीका बन चुका है कि जनरली जब क्लास का नेम लिखते हैं तो पास्कल केस यूज करते हैं, मेथड्स का नेम लिखते हैं तो स्नेक केस यूज करते हैं। कंपलसरी नहीं है, बट ठीक है, अप्लाई करोगे तो अच्छी बात है ना, प्रोफेशनल दिखोगे। ओके, तो एक बार अपने खुद की एक क्लास बनाते हैं, फिर आपको मैं बताता हूँ कि होता कैसे है, क्लास क्रिएट कैसे करी जाती है। प्रोग्रामिंग में देखेंगे ना हम क्लास क्रिएट कैसे की जाती है। तो यहाँ पे हम अपनी क्लास क्रिएट करेंगे, क्रिएटिंग अ क्लास। ठीक है? तो क्लास क्रिएट करने के लिए आप सबसे पहले कीवर्ड डालोगे क्लास, फिर अपनी क्लास का नाम डालोगे। अब क्लास का नाम कैसे डालोगे? पास्कल केस में। तो मैं क्लास का नाम रख रहा हूँ दिस कार। ठीक है? उसके बाद आप डालोगे एक कॉलन, एंटर करोगे। देखो इंडेंटेशन का ध्यान रखना, अब आप क्लास के अंदर आ चुके हो। क्लास के अंदर आ चुके हो, तो अब आप इसके डेटा बनाओ। क्लास में आपको क्या क्या डेटा चाहिए? कार में क्या क्या होता है, हमने क्या क्या डिस्कस किया था? कार का क्या होता है? मॉडल होता है कुछ। कार का मॉडल क्या देते हैं? कुछ मॉडल देते हैं कार को। हम दे देते हैं मर्सिडीज सी क्लास, थिंक सी क्लास होता है, जो भी क्लास होती है। और मैं देता हूँ उसे, उसका टाइप दे देता हूँ
उसका टाइप दे देते हैं हम, क्या दें टाइप, मैनुअल दे देते हैं कि मैनुअल गाड़ी है। ठीक है, उसके बाद उसका कलर देते हैं, कौन सा कलर की मर्सिडीज, ब्लैक आई थिंक, राइट। इतना आई थिंक डेटा काफी है। तो ये जो आपने तीन चीजें स्पेसिफाई करी है यहाँ पे, मॉडल टाइप कलर, ये आपका है डेटा। ये क्या है आपका डेटा। अब आप फंक्शन कैसे बनाओगे, अरे यार क्लास के बाहर नहीं जाना। ठीक है, फंक्शन कैसे बनाओगे, जैसे आप बनाते ही थे फंक्शन, फंक्शन कैसे बनाते हो आप, डीईएफ, याद है, अरे यार डीईएफ करके बनाते हो आप फंक्शन, है ना। अब कुछ भी फंक्शन का नाम दे दो, और फंक्शन का नाम मैंने क्या बताया, देखो जब आप बेसिक पाइथन से फंक्शन बनाते हो उसे फंक्शन बोलते हैं, जब आप क्लास के अंदर किसी फंक्शन को बनाते हो ना उसे मेथड बोलते हैं, ये याद रखना, राइट। और नॉर्मली इस चीज को हम डेटा बोलेंगे, बट जब क्लास के अंदर हो इसे एट्रीब्यूट्स बोलो, कि दिस कार के मॉडल टाइप कलर एट्रीब्यूट्स हैं। और डीईएफ मैं बनाता हूँ, एक फंक्शन मेथड बना रहा हूँ, प्रिंट डिटेल्स, ठीक है, प्रिंट डिटेल्स बना रहा हूँ, ठीक है, जो कि ऐसे ही रन हो जाएगा। और ये क्या प्रिंट करेगा हमारा, ये हमारा करेगा मॉडल प्रिंट कर देगा, टाइप प्रिंट कर देगा, एंड कलर भी प्रिंट कर देगा। ठीक है, अब ये आपकी क्लास बन गई है। तो इस क्लास में क्या क्या आपको दिख रहा है, ये आपकी डेटा है, एट्रीब्यूट्स हैं, ये आपका मेथड है या फंक्शन है। ऐसे आप बहुत सारे फंक्शन बना सकते हो एक क्लास के। ठीक है, ऐसे दिखती है आपकी क्लास दिखने में, राइट। अब आप बोलोगे कि मैं ऐसा चाहता हूँ कि यूजर को हम मौका दें इनपुट करने का, यहाँ पे वो बाकी चीजें अभी बेसिक स्टार्ट करते हैं, धीरे धीरे से आगे आगे बढ़ के जाएंगे तो एडवांस ही पढ़ते रहेंगे धीरे धीरे। ठीक है, तो आप और फंक्शन यहाँ पे बना सकते हो। तो मैंने आपको बेसिक बता दिया कि क्लास बनाते कैसे हैं वगैरह वगैरह। अभी ऑब्जेक्ट वगैरह क्रिएट नहीं कर रहे, बाद में करते हैं वो सब। अब ना डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन भी होती है इन चीजों की। डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन मतलब कि अगर, पहले देखते हैं रुको, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, इसका मतलब होता क्या है कि हम्म, आप अपने उसको, आप अपनी क्लास को डायग्राम के फॉर्म में कैसे दिखा सकते हो किसी को, ठीक है, जिसको मतलब इतनी प्रोग्राम की नॉलेज ना हो, आपको किसी को बताना है कि हमने ऐसे ऐसे क्लास बना रखी है, ऐसे ऐसे ये सब बना रखा है, तो आप उसको कैसे बता सकते हो कि हमने ऐसे बना रखा है। तो डायग्राम में आप कैसे स्पेसिफाई करते हो, देखो आप एक बॉक्स बना दोगे, आप एक बॉक्स बना दोगे, बल्कि हम ना जो अभी हमने क्लास बनाई है ना उसी का डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन बनाते हैं। ठीक है, एक बॉक्स बना दोगे, यहाँ पे एक पहली लाइन खींचोगे, इसके अंदर आप लिखोगे क्लास का नाम। हमने अपनी क्लास का नाम क्या रखा था अभी, दिस कार, लिख दिया क्लास का नाम, बस सिंपल। अब अब क्या लिखना है आपको, यहाँ पे इसको बाकी जितना बॉक्स बचा है उसको हाफ में स्प्लिट कर दो। ऊपर वाले हिस्से में डेटा या फिर एट्रीब्यूट्स को लिखो, नीचे वाले हिस्से में मेथड्स को लिखो। डेटा क्या क्या रखा था हमने, जरा देख लेते हैं अपना, मॉडल टाइप का कलर, मॉडल टाइप एंड कलर, और मेथड क्या था हमारा, प्रिंट डिटेल्स। ठीक है, इतना कर दिया। अब इसमें दो चीजें होती हैं, माइनस एंड प्लस। प्लस मतलब होता है पब्लिक, माइनस मतलब होता है प्राइवेट। अभी हम आगे जाके देखेंगे पब्लिक प्राइवेट वगैरह क्या क्या होता है।
कि जब भी आप अपने डेटा को प्राइवेट रखते हो तो आप उसके आगे साइन लगाओगे माइनस का, ठीक है। जब भी अपने डेटा को पब्लिक रख रहे हो तो उसके आगे साइन लगाओगे प्लस का, ऐसे, ठीक है। वैसे सेम अगर आप अपने डेटा को प्राइवेट रख रहे हो तो उसको आगे लगाओगे माइनस, अगर पब्लिक रख रहे हो तो इसके आगे लगाओगे प्लस। तो अभी के लिए हम मान लेते हैं हमारा सब कुछ पब्लिक है, तो प्लस प्लस प्लस। पब्लिक मतलब ये होता है कि मेरे पे अगर ये क्लास है, सॉरी, दिस कार वाली क्लास है, इसके डेटा और फंक्शन अनदर क्लास भी यूज कर सकती है। कोई दूसरी क्लास है हम पे, वो भी यूज कर सकती है, उसको हम बोलते हैं पब्लिक। बट प्राइवेट उसको बोल सकते हैं जब वो यूज नहीं कर सकती। कि मतलब अगर ये दिस कार के जो भी एट्रीब्यूट्स हैं आपके, मॉडल, टाइप, कलर, प्रिंट डिटेल्स वगैरह, जो भी मेथड वगैरह हैं, वो दूसरी क्लास यूज नहीं कर सकती, तो वो प्राइवेट होगा, ठीक है। तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि अब मान लो, देखो मैंने ऐसे लिखा है, सॉरी, इरेजर, ठीक है। मैंने इनके आगे लिख दिया माइनस माइनस। तो इसका मतलब क्या पता चल रहा है इस डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन से, कि जो हमारे क्लास का नाम है दिस कार, राइट, उसमें तीन हमारे पास वो हैं, सॉरी, एट्रीब्यूट्स हैं, मॉडल, टाइप, कलर। एक हमारे पास मेथड है प्रिंट डिटेल्स। उसमें से जो मॉडल और टाइप है वो तो आपके पब्लिक हैं, लेकिन जो आपका कलर है वो आपका प्राइवेट है। मतलब उसको कोई और क्लास यूज नहीं कर सकती इस क्लास के अलावा। एंड प्रिंट डिटेल्स के आगे भी माइनस है, मतलब इसी क्लास का ऑब्जेक्ट प्रिंट डिटेल्स को यूज कर सकता है, ठीक है। बाकी किसी क्लास का ऑब्जेक्ट उनको यूज नहीं कर सकता, ठीक है। लेकिन मॉडल और टाइप को बाकी क्लास के ऑब्जेक्ट भी यूज कर सकते हैं, ये बात होती है, ठीक है, पब्लिक और प्राइवेट में। तो आई थिंक अब थोड़ा समझ आ गया होगा, बाकी धीरे धीरे आगे जाएंगे तो समझ आएगा और क्या क्या होता है। अब एक चीज होती है, थिंक, कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। आई थिंक बहुत सोच रहे होंगे असल में होता क्या है। तो ये होता है इंस्टेंस ऑफ अ क्लास। जब भी आप क्लास से एक चीज को क्रिएट करते हो उसी को ऑब्जेक्ट बोला जाता है, ठीक है। तो अगर एक कार एक क्लास है, तो ऑल्टो ले लो, वैगनार ले लो, लैम्बोर्गिनी ले लो, वो सब उसकी ऑब्जेक्ट्स हैं। अगर फ्रूट एक क्लास है, तो एप्पल, बनाना, गुआवा, पाइनएप्पल, ये सब उसकी ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। प्रोग्रामिंग के टर्म्स में मान लो आपने एक लिस्ट क्रिएट करी, जो कि मैं पहले भी दे चुका हूँ एग्जांपल, वन, सॉरी, गलत बता रहा हूँ यहाँ पे, हाँ, मान लो एक लिस्ट एक क्लास है जो पाइथन के अंदर पहले से बनी हुई है। आपने जैसी ए इक्वल टू 1 2 3 4 5 बनाया, एंटर करा, रन करा दिया, तो अब जो आपका ए है ये इस लिस्ट क्लास का ऑब्जेक्ट है। फिर आपने एक और बी इक्वल टू बनाया और इस बार कर दिया 1 2 3 4 5, क्या ये भी लिस्ट क्लास का ऑब्जेक्ट है? नहीं, जो आपका बी है वो टपल क्लास का ऑब्जेक्ट है। टपल एक क्लास है, उसका ऑब्जेक्ट है बी वाला आपका। इतना पता है लिस्ट टपल क्या होता है? इतना पता है तो बस समझ आ गया होगा क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ए एंड बी है तो दोनों ऑब्जेक्ट, बट ए लिस्ट क्लास का ऑब्जेक्ट है, बी टपल क्लास का ऑब्जेक्ट है, राइट। तो ये होता है आपका क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स में। तो आई थिंक आपको थोड़ा बहुत ऑब्जेक्ट का भी थियोरेटिकल अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी होता क्या है। अब हम चलते हैं अपने कोडिंग वाले पार्ट में कि ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हो आप। देखो आपने क्लास यहाँ पे बना दी थी, अब मैं आपको एक और थोड़ी सी स्पेशल चीज बताता हूँ, वो है सेल्फ। वो क्या है? सेल्फ। अब आप बोलोगे सेल्फ क्या चीज होती है, अभी मैं समझाता हूँ। अब देखो, मैं आप बोलोगे क्लास बना दी, ऑब्जेक्ट मैं बताता हूँ कैसे बनाते हैं। पहले मैंने कोई वेरिएबल लिया car1 इक्वल टू, ठीक है। अब मेरे को इस क्लास की ऑब्जेक्ट बनानी थी, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा दिस कार, ठीक है। और इस कार का कुछ वो है नहीं, मतलब कुछ हमने पहले से सॉरी एट्रीब्यूट्स इनिशियलाइज कर रखे हैं, मतलब यूजर को इनपुट देने की जरूरत नहीं है, तो इसे एम्प्टी रखना, रन कर दिया हमने। तो car1 नाम का एक ऑब्जेक्ट बन चुका है। तो अगर मैं टाइप चेक करूंगा car1, ठीक है, अगर मैं ऐसे टाइप चेक करूंगा, जैसे हमने ऊपर लिस्ट वगैरह के लिए कर रहे थे ना, तो ये दिखा रहा है ये कौन सी क्लास को बिलोंग करता है, दिस कार को।
जो कि हमने बनाई है यहाँ पे। ठीक है, अब अगली चीज, अब मेथड को कैसे कॉल करते हैं, जैसे हमने लिस्ट में बनाया था तो लिस्ट वन डॉट अपेंड, तो वैसे ही कार वन डॉट प्रिंट डिटेल्स, प्रिंट डिटेल्स। बट ये काम करेगा या नहीं करेगा, देख लेते हैं। वैसे नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा, ये दिखा रहा है कि दिस कार डॉट प्रिंट डिटेल्स टेक जीरो पोजिशन आर्गुमेंट बट वन वाज गिवन। अब आप बोलोगे हमने तो कोई आर्गुमेंट दे तो रखा नहीं है, एम्प्टी तो रखा है, हमने तो एम्प्टी ही रखा है, बट ये क्यों बोल रहा है कि वन वाज गिवन। यहाँ पे काम आता है सेल्फ का। सेल्फ होता क्या है वो मैं थोड़ी देर में समझाता हूँ, बट ये कोड काम नहीं क्यों नहीं कर रहा वो पहले समझो। जब भी आप कोई मेथड बनाओगे, जब भी आप कोई मेथड बनाओगे, आपको हमेशा उसमें एक पैरामीटर तो कंपलसरी डालना ही डालना है, वो होगा सेल्फ। बाकी पैरामीटर डालो, ठीक है, सेल्फ हमेशा रहेगा हर पैरामीटर उसके अंदर, मेथड के अंदर। जैसे आपने यहाँ सेल्फ किया, इन सब के भी आगे आप एक होगा सेल्फ लगा दोगे, सेल्फ डॉट मॉडल, सेल्फ डॉट टाइप, सेल्फ डॉट कलर। अब रन करो, रीरन करो चीजों को, देखो अब सही से काम कर रहा है। ठीक है, बस यही था। अब आप बोलोगे ये सेल्फ है क्या चीज, तो जो आपने ऑब्जेक्ट बनाई है ना वही सेल्फ है। मतलब अगर आपने कार वन बनाया है तो कार वन ही सेल्फ है। आई थिंक थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। अ, आप बोलोगे सेल्फ तो हमने ऑब्जेक्ट के अंदर लिखा है, तो आप क्या बोल रहे हो कि ऑब्जेक्ट बनाई सेल्फ है। अब देखो, आई थिंक समझाने के लिए, हाँ, ऐसा कर सकते हैं, हम प्रिंट करते हैं आईडी ऑफ कार वन। ये कुछ आईडी आ रही है कार वन की, ठीक है, और यही चीज हम यहाँ पे भी कर सकते हैं कि प्रिंट आईडी ऑफ सेल्फ। ठीक है, आई थिंक अब सही से काम करेगा, एक बार देखते हैं। अब ये दोनों नंबर्स को देखो, क्या दोनों सिमिलर हैं, जो यहाँ पे आ रहा है और ये यहाँ पे आ रहा है। देखो ये वाला जो नंबर है वो ये वाले से आ रहा है, ठीक है, और ये वाला जो नंबर है वो कार वन की आईडी है। अब असल में हो क्या रहा है यहाँ पे, ये समझो कि जो सेल्फ होता है ना, वो असल में ऑब्जेक्ट ही होता है आपका। मैं इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे हम सेल्फ के बारे में थोड़ा बात करेंगे अब। मतलब आपने एक क्लास बनाई, कार नाम की कोई क्लास बनाई, ठीक है, मैंने इसका कार वन एक ऑब्जेक्ट बना दिया, ठीक है, तो जो कार वन अपने आप में है ना, ये खुद को ही बुलाता है सेल्फ। जैस एज सुन एज आपने इस कार का एक ऑब्जेक्ट बना दिया, तो सेल्फ इसको डिनोट करने लग जाएगा। भले आपने सेल्फ तो इसके अंदर बना रखा था ना कार क्लास के अंदर, बट जैसे आपने कार वन नाम का एक ऑब्जेक्ट बनाया, ये आपकी क्लास है, ये आपकी ऑब्जेक्ट है कार वन, इसके अंदर आपने सेल्फ क्रिएट किया था। एज सुन एज आपने कार वन नाम का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया, तो जब ये सेल्फ है ना, ये इसको डिनोट करने लग जाएगा। ये बोलना चाह रहा हूं मैं। अभी के लिए तो ये कार क्लास के साथ है, बट जैसे आपने इसका एक ऑब्जेक्ट बनाया, ये सेल्फ इसको वो करने लग जाएगा डिनोट। अब मैंने यहाँ पे क्या किया कोड में, ये देखो, मैंने सबसे पहले इस सेल्फ की आईडी प्रिंट की है उसके अंदर, क्या बोलते हैं, फंक्शन के अंदर, ठीक है, और उसके बाद मैंने यहाँ पे प्रिंट की कार वन की, यानी आपके ऑब्जेक्ट की आईडी भी प्रिंट की, कि मेमोरी में कहाँ पे स्टोर हो रहा है, ये आपका मेमोरी एड्रेस है ये, ठीक है, आईडी मतलब आपका मेमोरी में कहाँ पे स्टोर हो रहा है। तो जो सेल्फ है वो भी सेम जगह पे स्टोर हो रहा है, ऑब्जेक्ट भी आपका सेम जगह पे स्टोर हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है, सेल्फ और ऑब्जेक्ट एक ही चीज है। आप अपने ऑब्जेक्ट को ही सेल्फ बोलते हो, जो आपने कार्बन बनाया है ना वही सेल्फ है, सेल्फ उसका दूसरा नाम है, ठीक है। वैसे आप कार टू बनाओगे, वो उसका दूसरा नाम होगा सेल्फ का। जैसे ही आपने कार थ्री बनाया, वो सेल्फ का दूसरा नाम हो जाएगा, ठीक है, ये होता है। तो इसको प्रूफ करने के लिए मैंने आपको यहाँ पे दिखाया कि हमने सेल्फ का भी एड्रेस प्रिंट किया यहाँ पे, कार वन की आईडी का भी एड्रेस प्रिंट किया। तो कार वन का जो ऑब्जेक्ट का एड्रेस था, सेल्फ का जो एड्रेस था वो सेम था, तो इससे हमें क्या पता चलता है कि दोनों सेम ही चीज है, ठीक है। इन सिंपल टर्म, जिस ऑब्जेक्ट के साथ आप करंटली काम कर रहे हो ना,
वही सेल्फ है। आई रिपीट, जिस ऑब्जेक्ट के साथ आप करंटली काम कर रहे हो वही सेल्फ है। तो यहाँ पे आपका कार1 ही सेल्फ है क्योंकि कार1 के साथ काम कर रहे हो आप अभी। ठीक है, और ये कंपलसरी पैरामीटर है, सेल्फ आपको चाहिए ही चाहिए, वरना देखा नहीं आपने, सेल्फ के बिना हमारा कोड नहीं चला। राइट, तो ये होता है सेल्फ। सेल्फ की मदद से ही आप ऑब्जेक्ट क्रिएट कर पाओगे। सेल्फ नहीं होगा तो आप ऑब्जेक्ट, देखा नहीं, अभी क्रिएट नहीं कर पाते। जैसे मैं सेल्फ हटाऊंगा नहीं कर पाओगे आप ऑब्जेक्ट क्रिएट। राइट, तो अब हमें जो नेक्स्ट चीज पढ़नी है वो होता है कंस्ट्रक्टर। ठीक है, दो चीजें पढ़ेंगे, कंस्ट्रक्टर और मैजिक मेथड्स। राइट, बट सबसे इंपॉर्टेंट है कंस्ट्रक्टर। पहले वो होता है कंस्ट्रक्टर होता क्या है। अगर मैं बात करूं, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट पढ़ना है वो है कंस्ट्रक्टर आपका अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट कंस्ट्रक्टर पढ़ना है आपको। इसका काम क्या है मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा, बट पहले थियोरेटिकली समझ लेते हैं ना काम क्या है। इसका काम क्या है आपका, स्टोरिंग डेटा। डेटा बोल लो, एट्रीब्यूट बोल लो, ये इसका मेन काम है। आप बोलोगे ये काम तो यहाँ पे भी हो ही रहा है कि मतलब मॉडल के अंदर हमने स्टोर कर दिया, ये टाइप के अंदर ये स्टोर कर दिया। बट सपोज आप बोल रहे थे ना कि हमें ये करना है कि यूजर, अब हम यूजर डाले कि उसको क्या चाहिए, मतलब यूजर के हिसाब से, मतलब मेरे को बार बार क्लास के अंदर जाके चेंज ना करना पड़े। जब यूजर यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना रहा है, यूजर यहीं पे डाल दे कि मेरे को मॉडल उसका चाहिए BMW। ठीक है, और उसका क्या बोलते हैं, टाइप चाहिए उसका, उसको ऑटोमेटिक। राइट, और उसको उसका कलर चाहिए रेड। अब वो जैसे प्रिंट करे, यहाँ डिटेल्स में ये सब प्रिंट हो जाए, मर्सिडीज सी क्लास ना प्रिंट हो के BMW प्रिंट हो, ऑटोमेटिक की जगह यहाँ पे, मैनुअल की जगह ऑटोमेटिक प्रिंट हो, ब्लैक की जगह यहाँ पे रेड प्रिंट हो। और वैसे ही वो जब जब चेंज करता रहे वो चेंज होके प्रिंट होता रहे। अब नॉर्मली अगर ऐसे अप्रोच के साथ यूज करोगे तो आपको बार बार यहाँ पे जाके चेंज करना पड़ेगा, ब्लैक को रेड, ठीक है, मैनुअल को ऑटोमेटिक। बहुत हेक्टिक हो जाएगा ना, हर बार ऑब्जेक्ट चेंज करोगे तो हर बार क्लास को भी चेंज करोगे, तो फायदा क्या है उस अप्रोच का। तो यहाँ पे आपका काम आता है इनिट, आपका सेवियर। ये इनिट करेगा क्या, ये एक स्पेशल मेथड है। ये कब रन होता है, देखो इसका एक स्पेशल बात है, क्या इसको आपको मेथड की तरह कॉल करने की जरूरत नहीं होती। आपको जैसे मेथड को तो आप डॉट लगा के कॉल करते हो ना, जैसे अभी हमने यहाँ पे कॉल किया है। यहाँ पे देखो, car1 डॉट प्रिंट डिटेल्स, यहाँ पे मेथड को कॉल किया है। राइट, बट ये एक तरह का स्पेशल मेथड है। ये एक तरह का स्पेशल मेथड है तो ये भी मेथड एक तरह का, बट स्पेशल मेथड है, जो कि क्या करता है, ऑटोमेटिकली रन्स एज सून एज ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। जैसे ही आप एक ऑब्जेक्ट बनाओगे ये ऑटोमेटिकली रन कर जाएगा। मतलब अ, जैसे ही आपने यहाँ पे car1 इनिशियलाइज किया, ये ऑटोमेटिकली रन हो जाएगा आपका इनिट कंस्ट्रक्टर। इनिट वाला मेथड आपका ऑटोमेटिकली रन हो जाएगा। अब मैं बताता हूँ कैसे। अब थोड़ा इसके चलते हैं प्रैक्टिकल पे, इतने पार्ट को हटा देते हैं। राइट, इतना हटा देते हैं। अब हम अपना इनिट मेथड बनाएंगे यहाँ पे। तो DEF डबल अंडरस्कोर इनिट डबल अंडरस्कोर। सबसे पहला मैंने कहा था हर मेथड में सेल्फ तो लगेगा। ठीक है, उसके बाद अब तीनों चीजें डाल दो, कौन कौन सी चाहिए थी आपको, मॉडल टाइप कलर, मॉडल टाइप कलर। अब यहाँ पे लिखोगे आप सेल्फ डॉट मॉडल इक्वल टू मॉडल, सेल्फ डॉट टाइप इक्वल टू टाइप, सेल्फ डॉट कलर इक्वल टू कलर। पहले रन कर लेते हैं बाद में देखते हैं, ठीक है, कि हो क्या रहा है यहाँ पे। ये आईडी वाला सीन हटाते हैं यहाँ से। समझ गए होगे आईडी वाला तो क्या बोल रहा था मैं। अब मैंने यहाँ पे पहले से डाला हुआ है, ये BMW जा रहा है आपके इस वहां पे, यहाँ पे मॉडल पे, ऑटोमेटिक जा रहा है आपका यहाँ पे टाइप के अंदर, रेड जा रहा है आपका कलर के अंदर। इसको हटा देते हैं। ये देखो BMW ऑटोमेटिक रेड।
इसको भी हटा देते हैं। अब बस मैं यहीं पे चेंज करूंगा, BMW की जगह मैं यहाँ मर्सिडीज कर दूंगा। ठीक है, रन करूंगा, देखो चेंज हो गया, मेरे को क्लास के अंदर चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है, रेड की जगह मैं ऑरेंज करना चाहता हूँ, ऑरेंज हो गया। ठीक है, ये होता है कि मतलब आप यूजर से मांग सकते हो उस हिसाब से। अब देखो यहाँ हो क्या रहा है, ये इनिट क्या कर रहा है। देखो इनिट को हमने लगाने के लिए कुछ स्पेशल फंक्शन तो यूज नहीं किया ना, मतलब ऐसा तो है नहीं मैंने ऐसा कुछ लिखा हो कि car1 car1 इनिट ऐसे करके मैंने कुछ कॉल किया क्या उसे, नहीं किया ना, ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो गया। एज सुन एज आपने यहाँ पे car1 इक्वल टू दिस कार लिखा और जैसे इस वाली लाइन को रन किया, ये इनिट वाला ऑटोमेटिकली रन कर जाता है। और इसने रन करके करा क्या है, यहाँ पे ये देखो, आपने दिस कार में मर्सिडीज डाला, मर्सिडीज आपका स्टोर होगा इस मॉडल के अंदर। ठीक है, ऑटोमेटिक डाला, वो आपका स्टोर हो रहा है इस टाइप के अंदर। ऑरेंज डाला, वो आपका स्टोर हो रहा है कलर के अंदर। ठीक है, उसके बाद हमने सेल्फ डॉट मॉडल के अंदर मॉडल को स्टोर कर दिया, और मॉडल के अंदर क्या स्टोर है करंटली, देखो मैं अभी यहाँ पे ध्यान से बताता हूँ आपको। यहाँ देखो ध्यान से, यहाँ पे मैं कमेंट कर रहा हूँ, मर्सिडीज आपका किसके अंदर स्टोर है, मॉडल के अंदर। तो मॉडल के अंदर आपका मर्सिडीज स्टोर है। ठीक है, सेम आपका टाइप के अंदर क्या स्टोर है अभी करंटली, ऑटोमेटिक। एंड सेम आपका कलर के अंदर क्या स्टोर है अभी, ऑरेंज। ठीक है, ये समझ आ गया। जैसे आपने यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, मर्सिडीज आपका मॉडल में गया, ऑटोमेटिक आपका टाइप में गया, ऑरेंज आपका कलर के अंदर गया। ठीक है, अब जैसे आपने सेल्फ डॉट मॉडल इक्वल टू मॉडल करा, यहाँ पे क्या हुआ आपका, जो आपका सेल्फ डॉट मॉडल आपने एक वेरिएबल बनाया। ठीक है, ये सेल्फ डॉट मॉडल आपका एक वेरिएबल है, इसके अंदर आपने स्टोर करा मॉडल, और मॉडल के अंदर ऑटोमे और पहले से ही क्या स्टोर है, मर्सिडीज। तो सेल्फ डॉट मॉडल के अंदर आपका मर्सिडीज स्टोर हो चुका है। ठीक है, वैसे आपने सेल्फ डॉट टाइप एक वेरिएबल बनाया, उसके अंदर आपने स्टोर किया टाइप, उसके अंदर आपने स्टोर किया टाइप, और टाइप के अंदर पहले से क्या स्टोर हो रखा है, ऑटोमेटिक। तो इसके अंदर भी ऑटोमेटिक स्टोर हो गया। ठीक है, सेम यहाँ पे सेल्फ डॉट कलर, तो आपने सेल्फ डॉट कलर क्रिएट किया, और इसके अंदर क्या स्टोर करा आपने यहाँ पे, कलर, और कलर के अंदर पहले से क्या स्टोर है यहाँ पे, ऑरेंज। तो सेल्फ डॉट कलर के अंदर भी ऑरेंज स्टोर हो गया। और फिर आपने वो प्रिंट कर दिया, प्रिंट सेल्फ डॉट मॉडल, तो क्या प्रिंट हो गया, मर्सिडीज। प्रिंट सेल्फ डॉट टाइप, तो क्या प्रिंट हो गया, ऑटोमेटिक। प्रिंट सेल्फ डॉट कलर, तो क्या प्रिंट हो गया, ऑरेंज। तो ये चीज हो रही है यहाँ पे। आई थिंक अब थोड़ा समझ आ गया होगा। तो जो भी आप अपना डेटा एट्रीब्यूट बनाते हो, वो आप इस इनिट क्लास के अंदर बनाते, सॉरी इनिट मेथड के अंदर बनाते हो। जो भी आप अपने फंक्शन बनाते हो, वो आप नॉर्मली जैसे बनाते हो वैसे ही बनाओगे। ठीक है, मैजिक मेथड्स बोलते हैं इन्हें। और भी मेथड्स होते हैं मैजिक मेथड्स ना, और भी मैजिक मेथड्स होते हैं हम पे। जैसे कि अगर कुछ थोड़े और मैजिक मेथड्स की बात करें, जैसे इनिट का काम तो स्टोरिंग का था, वैसे कुछ और मैजिक मेथड्स होते हैं हम पे। जैसे एक होता है हम पे ऐड करने का, एक होता है हम पे सबट्रैक्ट करने का, एक होता है हम पे मल्टीप्लाई करने का। ठीक है, एक एक होता है हम पे str, ये होता है प्रिंट करने का। ठीक है, ये अदर मैजिक मेथड्स हैं। हर किसी का अपना अपना काम है। मैं आपको सोच रहा हूँ ना एक अच्छा सा एग्जांपल बताऊंगा, जिसमें आपको और भी मैजिक मेथड्स एक्सप्लेन करूंगा मैं, ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाए कि है क्या ये असल में चीजें। ठीक है, बट अभी के लिए जो मेन है आपका, वो आपको इनिट समझ होना चाहिए। इनिट आपका मेन है, राइट, इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। ठीक है, सो आज की वीडियो में हमने जैसे देख लिया है कि क्लास से ऑब्जेक्ट होते क्या हैं, क्लास को आप क्रिएट कैसे करते हो, ऑब्जेक्ट को आप कैसे क्लास से बनवाते हो, किसी क्लास की इंस्टेंस यानी ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हो, वगैरह वगैरह। फिर हमने सेल्फ के बारे में पढ़ा कि सेल्फ क्या होता है, सेल्फ जो होता है वो ऑब्जेक्ट खुद ही होता है। देन हमने इनिट के बारे में पढ़ चुके हैं कि इनिट क्या होता है, और थोड़े बहुत और मैजिक मेथड डिस्कस किए हैं। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगी ना, उसमें हम कम से कम 2-3 एग्जाम्पल रखेंगे। ठीक है, अच्छे खासे ऊप्स के प्रोग्राम बनाएंगे। जब तक हम कंसेप्ट पढ़ चुके हैं क्लास ऑब्जेक्ट का, उनका यूज करके ऊप्स के कुछ प्रोग्राम बनाएंगे तगड़े से, जिससे आपको A to Z अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएगी कि क्लास ऑब्जेक्ट होती क्या है, कैसे कैसे बनते हैं। हम वेरियस क्लास बनाएंगे अलग अलग उसके। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।